ओके, तो डियर फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के 9:30 PM सेशन में। और जैसा कि अब सभी लोगों को पता है कि पिछले 3 से 4 दिन से हमारा जो सेशन चल रहा है डियर फ्रेंड्स, वो चल रहा है अकाउंट सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि मैं बार बार ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फॉरेक्स इंडस्ट्री में वाकई हमको सक्सेस हासिल करनी है तो डियर फ्रेंड्स हमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा अकाउंट सॉल्यूशन। बिना अकाउंट सॉल्यूशन के डियर फ्रेंड्स हम फॉरेक्स में सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, और खासकर जितने भी यहाँ अभी तक कौन कौन पर्सन है मैसेज कर सकते हैं, कौन कौन नए पर्सन है जो आज ज्वाइन हुए हैं, मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? जो भी न्यू पर्सन है चैट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए। शायद अभी ज्वाइन नहीं है, चलिए कोई प्रॉब्लम। ओके, तो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है जो भी आज आईजी मार्केट्स फैमिली को जिन्होंने आज एक्टिवेशन किया है और साथ ही आप फैमिली मेंबर बन चुके हो। तो डियर फ्रेंड्स प्योरली गाइडलाइन पे काम करें। और कहने का मतलब देखिए, इस मैं कहूंगा कि हमारी जिंदगी भी एक रिस्क भरी है, मतलब रिस्क टाइप में है हमारी लाइफ भी। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां रिस्क नहीं है। ठीक है, तो इस रिस्क फैक्टर को जानने के लिए सबसे पहला आपका मेन मोटो होना चाहिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। ठीक है, मैंने सुबह एक स्क्रीनशॉट भेजा था आप लोगों को और उसके अंदर आपको पता होगा कि मैंने 3 चीजों का इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो मैं 2 मिनट उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा, फिर उसके बाद में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। तो एक बार आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्या मुझे, क्या आपको श्री गणेश जी के दर्शन हो पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स? क्या आपको श्री गणेश जी के दर्शन हो पा रहे हैं? क्या स्क्रीन और वॉइस विजिबल है क्या? ओके, जय गणेश। ठीक है सर, ओके। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी के मैसेज आ चुके हैं, तो मैं इसी के साथ शुरुआत करने से पहले हम 5 मिनट लेना चाहेंगे मोरल आज का। तो ये है डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट को ना दिखा कि पहला मैंने यहाँ पर सुबह करीबन 1 बजे के आसपास मैंने ये मैसेज ड्रॉप किया था आप लोगों को। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा था वाव स्मार्ट ट्रेडर अमेजिंग बेनिफिट्स, account management 100% and risk reward ratio 1:4 and lot size is equal to 0.01। wow amazing benefits। अब डियर फ्रेंड्स हमारी लाइफ में सबसे बड़े जो सवाल और जवाब होते हैं हमारे और बीच में, बहुत सारे लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री में ठीक है हाई लोड साइज से ट्रेड करके बेनिफिट कमाते हैं। बहुत सारे लोग इतनी लो लोड साइज यूज करके भी उनसे भी ज्यादा पैसा बनाते हैं। ठीक है, कोई मीडियम प्रेशर होता है तो वो पर्सन मतलब हाई और लो दोनों पे काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, हाँ आज ये 5 मिनट का सेशन है उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि हम अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं इस इंडस्ट्री में। तो मेरे अंदाज से डियर फ्रेंड्स कोई भी पर्सन, मैं आपको ये बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, आज आप चाहे आप 5 साल से ट्रेड कर रहे हो चाहे 10 साल से ट्रेड कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं सदा बोलता हूँ
एक बार डियर फ्रेंड्स, एक बार केवल आप मनी मैनेजमेंट पे ट्रेड करके देखो। मैंने आपको बता दिया डियर फ्रेंड्स कि अगर हम 1% के रिटर्न ओवर पे, ठीक है, हम 1% को भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी हमारा अकाउंट चाहे $100 का है, 500 का है, 1000 का है, 5000 का, 10,000 का, एक न्यू पर्सन जो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट 2 मंथ, 1 मंथ से 2 मंथ अगर 0.01 लॉट साइज पे भी ट्रेड करता है, ठीक है, तो भी डियर फ्रेंड्स एक्चुअल मनी मैनेजमेंट का पार्ट सीखने को मिलता है उसको। और एक बार लाइफ में डियर फ्रेंड्स आप मनी मैनेजमेंट को सीख लिया तो डियर फ्रेंड्स ये जो आपने बेनिफिट बनाया ना, चाहे अगर आपने 20% भी कमाया एक महीने में, तो ऑटोमेटिकली 2 से 3 गुना हो जाता है आपका प्रॉफिट। लेकिन यहाँ लोग उल्टा करते हैं, जस्ट रिवर्स करते हैं। पहले ही दिन से हम प्रॉफिट के बारे में चर्चा करते हैं, लॉस की बातें, ठीक है, और फिर उसके बाद में लॉस की बातें चालू हो जाती है क्योंकि उसने ज्यादा कमाने की कोशिश की है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब यहाँ पर दो चीजों का हम डिस्कशन करना चाहेंगे। वो कौन कौन सी चीजें आप देख सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट 100%, ये क्या होता है, 1 मिनट का ले लेते हैं हम। अकाउंट मैनेजमेंट होता है क्या है? पहली बात तो जो नए पर्सन है उनको मैं बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आपका $1000 का अकाउंट है, खासकर न्यू पर्सन के लिए, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं बताना चाहूंगा। आज मान लीजिए आपके पास $1000 का आपका अकाउंट है, ठीक है, $1000 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए अकाउंट मैनेजमेंट करते हुए आपकी कोई ट्रेड गलत होगी, ठीक है, चाहे कंपनी के सिग्नल से आया हो, चाहे आपके खुद के माइंड से लगाया हो, ठीक है, मैं किसी भी थ्रू आउट में मानता हूं कि एक आप अकाउंट मैनेजमेंट करते हुए आपका $1000 का अकाउंट था और अकाउंट मैनेजमेंट करते हुए आपका मान लो $150 माइनस चल रहा है, ठीक है, ओके। और आप विदाउट अकाउंट मैनेजमेंट, WAC, विदाउट मैनेजमेंट आप काम करोगे तो डियर फ्रेंड्स ये 150 की जगह आपको $650 मिलेंगे। ये फैक्ट है। 5 गुना आपके अकाउंट में लाइव ट्रेड मिलेगी जिस भी पर्सन ने विदाउट अकाउंट मैनेजमेंट काम किया है आज दिन तक, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स कैसा रहेगा कि $1000 के अकाउंट में मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि $150 को सोल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा कि $650 को सोल्व करने में टाइम लगेगा? एक बार आप कमेंट कर सकते हैं क्या? नए पर्सन भी दे सकते हैं। सिंपल सा सवाल है कि आपके अकाउंट में एक तो $150 माइनस चल रहे हैं, एक चल रहे हैं $650, तो हम किसको अकाउंट को हम जल्दी सॉल्यूशन कर पाएंगे? क्या आप आंसर दे सकते हैं क्या? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दे सकते हो आप। बहुत छोटा सा आंसर है। यहाँ पर आप लोगों के कमेंट आए हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने जवाब दिया है $150, ठीक है। अब देखिए, अब आपने 150 क्यों दिया? क्योंकि आपकी नजर में वो लॉस कुछ भी नहीं है आपकी अकाउंट साइज के अनुसार। लेकिन यहाँ पर वही अगर $650 होता तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब आपके माइंड डिस्टर्ब होना, अकाउंट मैनेजमेंट जो थोड़ा बहुत एजुकेशन सीख रहे थे वो उसमें भी माइंड नहीं लग पा रहा, मतलब तरह तरह की बातें आती है डियर फ्रेंड्स माइंड के अंदर, और आदमी ऐसा मतलब भाव विभोर हो जाता है अपने आप में। एक अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बार बार यही बात आती है कि मैं अभी इस अकाउंट का क्या करूं, क्या मैं लॉस में काटूं कि प्रॉफिट में कब आने वाला। तो डियर फ्रेंड्स खासकर हमारे जितने भी आईजी मार्केट्स के न्यू फैमिली मेंबर है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप 1 महीने का टाइम 0.01 लॉट साइज पे काम करें। वाकई इसके आपके सिग्नल के एनालिसिस और आपको जो यहाँ बताया जा रहा है सेशन के अंदर, वो जो एनालिसिस है आप इम्प्लीमेंट करना सीखो 1 महीने बाद। मैं बता रहा हूँ ना, आपने इस महीने मान लीजिए 20% भी प्रॉफिट कमाया, अगले महीने वो 2 से 3 गुना होने वाला है ऑटोमेटिक।
क्योंकि पहले आपके पैरामीटर और आपके टूल्स और आपके शेड्यूल और आपके स्टेटमेंट और आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ भी दिक्कत आ सकती है। तो हमको बी प्रिपेयर रहना है इस इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स। आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो खासकर आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री डियर फ्रेंड्स, लाइफ टाइम का काम है। तो इसको अपने आप से शॉर्ट मत करें, ठीक है, शॉर्ट ना करें अपने आप से। लाइफ टाइम का तो 10% भी कमा रहे हो तो भी अच्छा है, 20% कमा रहे हो तो भी अच्छा है, 50% भी कमा रहे हो तो भी अच्छा है, और 100% कमा रहे हो तो भी अच्छा है। बट एक सीरियस मेथोडोलॉजी पे काम करें और अकाउंट मैनेजमेंट पे जरूर काम करें डियर फ्रेंड्स। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ 2-3 लोगों के सवाल आए थे नए पर्सन्स के। तो डियर फ्रेंड्स आपको एक मैं अभी जूम कॉल सेशन के बाद में हमारा लोड साइज का अकाउंट साइज का चार्ट है, उसको आपको देखना है। मैं आपको दिखा दूंगा, वैसे एक बार मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ जितने भी नए लोग हैं, ताकि आपको पता चले कि अकाउंट मैनेजमेंट का क्या मेथोडोलॉजी है और किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए। हमको गेमलिंग नहीं करना डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, ठीक है। गेमलिंग करके कोई पैसा नहीं बनाया है, और कोई शातिर ट्रेडर होता है तो उतना ही जीरो हो जाता है। मैं और 100% आप लोगों को बता दूं, क्योंकि यहाँ पर $5 कमाने के बाद में सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो ऐसा ना करें। हम अपने आप में एक्सपर्ट नहीं है, कोई दुनिया का कोई एक्सपर्ट नहीं है। बस आपके जो लर्निंग पार्ट है वो क्लियर हो जाने चाहिए। आप आपके जो फैक्टर है वो अगर अच्छे हैं तो डियर फ्रेंड्स आपके स्टेटमेंट रिजल्ट्स, आपके प्रॉफिट के रिजल्ट सारे ही बेहतरीन आने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी एक्सेल फाइल गलत बनी तो फिर आपका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती है। जैसे आप लोग ही बताते हो बहुत सारी बार, किसी का अकाउंट देखते हैं तो ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो डियर फ्रेंड्स हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको स्क्रीन और विजिबल है, लेकिन मैं एक बार चार्ट को बता देता हूँ नए पर्सन्स को, ब्रॉड साइज वाला। तो डियर फ्रेंड्स लाइव देखें आप लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं 2 मिनट और सेशन ले लेता हूँ आपको इसके ऊपर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चार्ट को फॉलो करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है काम, मैं बता देता हूँ। ऊपर ही ऊपर लिखा है डियर फ्रेंड्स रिस्क मैनेजमेंट एंड अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। ऊपर ही ऊपर लिखा है रिस्क मैनेजमेंट एंड अकाउंट मैनेजमेंट। अगर आपको लोड साइज निकालनी है अपने अकाउंट की किसी की भी, तो ऑलरेडी मैं चैप्टर ले चुका हूँ इस पे सेशन। आप इस फॉर्मूले के द्वारा आप अपनी लोड साइज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, जा सकते हैं किसी भी। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, यहाँ पर मान लीजिए आपका $3000 का अकाउंट है, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स लोड साइज का, वो क्या है, कोई बता सकता है क्या मैसेज में? मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। आपका $3000 का है, तो डियर फ्रेंड्स $3000 का 0.01% निकाल दीजिए, डिवाइड में 2 कर दीजिए। कहने का मतलब 3000 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 2। कहने का मतलब हमारा क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पर, और रिजल्ट में जो आया डियर फ्रेंड्स 30 डिवाइड बाय, तो यानी डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब रिजल्ट्स के अंदर आ चुका है 3 इंटू 3/20। तो अगर हम रिजल्ट देखें डियर फ्रेंड्स 3/20, तो यहाँ पर आता है डियर फ्रेंड्स 0.30 लोड साइज। अब डियर फ्रेंड्स 0.30 लोड साइज तो आ गया,
लेकिन आज हम नए हैं, तो ये जो लोट साइज है आपकी अकाउंट की बैकअप को, यानी टोटल जो आप ट्रेड लगा सकते हो पूरे आपके अकाउंट पे, वो 0.15 लोट साइज है डियर फ्रेंड्स। यानी आपको 80% बैकअप बचाना आपको $3000 पे, तो आपको 0.15 लोड साइज टोटल होनी चाहिए, यानी 0.02, 0.03, 0.10, 0.02, यानी टोटल 0.15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि एक बार हम और लेंगे इस सेशन पे लॉट साइज के पे, ताकि आप लोगों को पता चले लॉट साइज के बारे में ज्यादा से ज्यादा। तो डियर फ्रेंड्स, प्योर मनी मैनेजमेंट में काम करना है, और आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं चार्ट को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपका $100 का अकाउंट है, और जब तक $300 में कन्वर्ट नहीं हो जाता, यानी आपका $100 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, जब तक आपका $300 में कन्वर्ट नहीं हो जाता, 0.01 लॉट साइज पे ट्रेड करना है। उसके बाद $300 से $600 0.02, उसके बाद $600 से $900 0.03। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो चार्ट दे रखा है ये 80% बैकअप के रीजन पे दिए रखा है, लेकिन अब हम लोग आज नए हैं। पहले हम सिग्नल के बारे में, कैसी लैंग्वेज आ रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट का सिग्नल के अंदर जो वर्ल्ड में 45 साल में जो सिग्नल आ रहे हैं उनसे अलग है, तो थोड़ी सी आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, कोई इतना कठिन नहीं है, 2 मिनट का ही काम है, जैसे आप सिग्नल लगाते आ रहे हैं तो वैसे ही काम है। लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, और उस लैंग्वेज के पैरामीटर आपको समझने में 5 दिन लग जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब, आप 1 महीना गुजारेंगे तो डियर फ्रेंड्स आपको मोर बेनिफिट मिलने वाले हैं इस आईजी मार्केट्स फैमिली के अंदर। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम बिना देरी किए हमारे सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और सेशन की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अकाउंट सॉल्यूशन पे। और अकाउंट सॉल्यूशन की बात करें तो हमने करीबन 3 से 4 ईयर्स पे हमने चर्चा की है डियर फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं और देखेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कल 3 से 4 सिग्नल पे चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम 2-3 सिग्नल पे और चर्चा करेंगे, और इसको लाइव मीडियम ट्रेंड को पूरा समझते हैं हम इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, ताकि हम अच्छे से एनालिसिस कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, हमने एयूडी सीएडी के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद में हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ से कॉपी करेंगे और नेक्स्ट एग्जांपल की ओर करते हैं तैयारी, और चलते हैं 5 नंबर का एग्जांपल लेते हैं। कौन सा पेयर ले डियर फ्रेंड्स? जीबीपी एयूडी को लेते हैं डियर फ्रेंड्स आज हम। जीबीपी एयूडी, ठीक है। चलिए, तो 2 ईयर का ग्राफ उठाते हैं डियर फ्रेंड्स हम, और चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मीडियम ट्रेंड क्या आता है, वैल्यू देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं यहाँ जीबीपी एयूडी। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही हमको पता चला, देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स जीबीपी एयूडी कहाँ पर है। यही आ जाएगा।
ये रहा, ठीक है। चलिए तो डिस्कशन करते हैं डियर फ्रेंड्स, हम वीकली चार्ट लेंगे, ये आपको पता चल ही गया है। और उसके बाद में हम देखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 2 ईयर का ग्राफ। तो अगर हम 2 ईयर का ग्राफ को उठाएं डियर फ्रेंड्स, तो थोड़ा किसको जूम आउट करता हूँ मैं। चलिए तो 2 ईयर का ग्राफ देखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा डेट है डियर फ्रेंड्स 9 जून। तो 9 जून की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये आ गया आपका 9 जून। ये आ गया डियर फ्रेंड्स आपका 6/10 आ गया, 6/10/2018। तो डियर फ्रेंड्स ये यहाँ से मान के चलिए आप लोग। तो अगर यहाँ से इसने ऊपर की ओर ही छलांग लगाई है, तो एक बार देख लेते हैं इसका हाई पॉइंट कहाँ बन रहा है। तो डियर फ्रेंड्स हाई पॉइंट इसने न्यूज एनालिसिस को तोड़ के ये ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट की पोजीशन पे रहा है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर विचरण किया था इसने, बाकी न्यूज एनालिसिस के ऊपर कैंडल बने हैं। तो ले लेते हैं 2.0300, ठीक है। चलिए हाई पॉइंट हम ले लेते हैं 2.0300, और लो पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स लास्ट 2 ईयर का। तो देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स लास्ट 2 ईयर का लो पॉइंट भी देख लेते हैं कितना गया है डियर फ्रेंड्स। तो लो पॉइंट ये न्यूज फैक्टर है यहाँ पर। उसके बाद में अगर ज्यादा सपोर्ट की बात करूं, तो यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, 3 बार क्रॉस ओवर किया इसने। तो हम ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स 1.76, ठीक है। और इसने लास्ट लो बनाया था डियर फ्रेंड्स 21/7 को बनाया था लो, 2019, यानी 12 महीने पहले ये हाईएस्ट लो पहुंचा था। हम ले लेते हैं 1.76 ले लेते हैं इसका लो पॉइंट, ठीक है। 1.75 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 1.75 ले लेते हैं लो पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स हमारे सामने वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। 2.0300 प्लस 1.75, ओके, 00। तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट में यहाँ 3.7 है, डिवाइड बाय 2 करें तो 1.89 जो है इसका मीडियम ट्रेंड आ चुका है डियर फ्रेंड्स। तो 1.89 जो है ये मीडियम ट्रेंड है, और रिजल्ट आ चुका है 1.81, ठीक है। ओके, नाइस रिजल्ट। चलिए अब थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करते हैं डियर फ्रेंड्स कि 1.89 कैसा रहा है इस ग्राफ के लिए, जीबीपी ईयूडी के लिए जो ग्राफ रहा है वो कैसा रहा है। अब देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स से ज्यादा आप देख सकते हैं, अगर ग्राफ को अगर पूरी तरह से आप देख पा रहे हो, तो आप देख सकते हैं 1.88 या 1.89 के अप्रोक्स करीबन यहाँ से चल रहा था अपना, ठीक है। देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स कितनी बार इसने टचिंग किया है मीडियम ट्रेंड को, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार डियर फ्रेंड टच किया है। अब बात करते हैं मीडियम ट्रेंड का यहाँ पर कितना यूज हो रहा है, देख लेते हैं एक बार एनालिसिस करके। चलिए मीडियम ट्रेंड की बात चल रही है, अब चल रही है डियर फ्रेंड्स 1.81, यानी अभी कहने का मतलब इसने यहाँ से तोड़ा था डियर फ्रेंड्स 1.89 को, यहाँ तोड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था।
और उसके बाद में इसकी हिम्मत नहीं हुई। और डेट की बात करूं मैं, ये कब हुआ था डियर फ्रेंड्स, अगर मैं डे 1 का चार्ट लेके बता दूं आप लोगों को तो डेट भी बता देता हूं मैं आपको। 1.81 को कब क्रॉस किया था डियर फ्रेंड्स इसने, वो ध्यान दे दीजिए आप। ये आ चुका है 1.89। ठीक है, ये आ, यानी हमारा यहाँ इस दिन को 13/5/2020 को इसने ब्रेक किया था। ठीक है, 13/5/2020 कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक ये है कि 13 मई को इसने ब्रेक किया था हमारे इसको, मीडियम ट्रेंड को। और मीडियम ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद में डियर फ्रेंड्स वो सीधा पहुंच गया कहां पर, यहां से अभी तक पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहां से पूरा का पूरा इसने डाउन ट्रेंड बनाया। अब आगे की कहानी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इसने ब्रेक कर चुका है, इसका मतलब मीडियम ट्रेंड को पार कर चुका है। तो इसका मतलब अभी मन में अपने में ये आ रहा है कि ये सेलिंग पोजीशन में है, क्योंकि मीडियम ट्रेंड को तोड़ चुका है, ब्रेक कर चुका है। लेकिन हम कुछ स्टडी करना चाहते हैं अब पिछले डाटा को लेके, क्योंकि अब मीडियम ट्रेंड का तो यहाँ पर कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि ये तो मतलब मीडियम ट्रेंड के आसपास घूम रहा है। तो अब कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं कि अब क्या होने वाला है इसका, तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है, तो दिखा देते हैं अपन। चलिए वापस हम 1 वीक का चार्ट लेंगे। ओके, देख सकते हैं आप लोग अब क्या कहानी होने वाली है डियर फ्रेंड्स। अगर मैं पूरे सप्ताह की बात करूं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, ये पूरा सप्ताह आ चुका है, ये कैंडल पूरी एक वीक की है, 7/6/2020। ठीक है, यानी इस वीक की कैंडल है, यानी साप्ताहिक कैंडल है डियर फ्रेंड। पिछले वीक की बात करें तो ये देखो, यहाँ से आप देख पा रहे हो डियर फ्रेंड्स, वीकली अगर हम चार्ट को एनालिसिस करें तो देखो आप, यहाँ पर भी मार्केट नीचे आया। ये जो भरी हुई कैंडल है ना, मैंने कल आपको बता दिया था सभी को, जो पूरी भरी हुई है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ सेटिंग द्वारा। मैं इसको रेड और इसको लाइनिंग को कर देता हूँ, तो आपको अच्छे लगेगी डियर फ्रेंड्स। तो एक बार देख लेते हैं, सेटिंग कर देते हैं। ग्रीन और ब्लैक, बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, कस्टम स्क्रीन कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट, ग्रीन ब्लैक कर देते हैं। और बार अप को कर देते हैं हम, बार अप को ग्रीन कर देते हैं। और बार डाउन को हम कर देते हैं रेड कर देते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बुल कैंडल यानी बुलिश को हम कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, वापस ग्रीन कर देंगे। और बियर कैंडल को रेड कर देंगे। ठीक है, और चार्ट लाइन दिख ही रही है आपको। ठीक है, एक बार चेंज करते हैं। चलिए, पूरा चार्ट चेंज हो चुका है डियर फ्रेंड्स। तो अब आपको दिख गया होगा, अब आसानी से दिख पाएगा आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर मैं ग्रिड को भी हटा दूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड वाइट, कस्टम, और ग्रिड को जो है हम कर देते हैं डियर फ्रेंड्स वाइट। एक बार देखते हैं अब कैसा दिखता है। ठीक है, क्या अच्छा नहीं दिख रहा है क्या डियर फ्रेंड्स, मैसेज करेंगे आप लोग। आप भी सेटिंग कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि सर ग्राफ की सेटिंग कैसे करते हैं। क्या अच्छा दिख रहा है क्या ग्राफ, कैसा सही रहेगा, पहले वाला अच्छा है कि अभी वाला, बताएंगे आप लोग। ठीक
ओके नहीं है, ये सही नहीं है। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं डियर फ्रेंड्स, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, सेटिंग देख लीजिए आपको करना क्या है। यहाँ से आप कलर्स में आना है और ग्रिड्स जो है इनको हम वाइट ब्लैक कर देते हैं और बैकग्राउंड जो है हम ब्लैक कर देते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है। ओके ठीक है, चल ब्लैक एंड वाइट, बैकग्राउंड ब्लैक एंड ब्लैक एंड वाइट। सर ब्लैक नहीं दिखेगा ना, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है तो वो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, इसलिए अगर मैं वाइट करूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यही ठीक है, हम देखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आप कलर कर सकते हैं घर पे। ठीक है, हम एनालिसिस करना चाहते हैं। अब ये वीकली चार्ट है डियर फ्रेंड्स, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ ये हमारे को क्या दिखाना चाह रहा है अभी। अब देखो आप, ये वीकली चार्ट है डियर फ्रेंड्स, ये एक वीक का चार्ट है। जैसे हम बात करें 19/4/2020 का, तो ये पूरा डाउन में था इस वीक, फिर बुलिश हुआ, फिर डाउन में आया, फिर इस वीक भी डाउन आया, इस वीक भी डाउन आया, डाउन डाउन। ठीक है, यानी 5 वीक है। यहाँ वीकली ये चार्ट ऊपर देख लेता हूँ मैं। ठीक है, वीकली चार्ट है डियर फ्रेंड्स, 5 वीक तक लगातार डियर फ्रेंड्स इसने डाउनफॉल बनाया। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा, और ये डाउनफॉल आप देख सकते हैं कितना गिरा है ये मार्केट, ये भी दिखा देख लेते हैं हम। ये इसका हाई पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, जिस दिन से गिरा खतरनाक तरीके से, वो है 1.95, और मैक्सिमम टच करके आया है डियर फ्रेंड्स, यानी 1.80, मान के चलो 80,000। तो डियर फ्रेंड्स 15,000 पॉइंट का इसने कितने वीक में, 6 वीक में, यानी कहने का मतलब 1.5 महीने के अंदर डियर फ्रेंड्स जीबीपी एयूडी ने 15,000 पॉइंट का इसने डाउनफॉल बनाया है। ठीक है, 15,000 पॉइंट का। अब हम यहाँ पर देखेंगे अब इस वीक में क्या कहानी हो रही है। अब देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको एनालिसिस करने के लिए मैं कैंडल को थोड़ा बड़ा करता हूँ, अब आपको और अच्छा दिखेगा। ये देखो, ये डियर फ्रेंड्स इस पिछले वीक का लो पॉइंट कितना है, लो कितना है डियर फ्रेंड्स, 80,600। जिस दिन मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, कितने पे हुआ, 81,568 पे। अब आप देख रहे हो, अगर आपको अच्छे से स्क्रीन दिख रही है तो थोड़ा गैप दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा अगर आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो तो। ठीक है, लाइन के, तो जहां मार्केट क्लोज हुआ था डियर फ्रेंड्स, उससे जस्ट ऊपर मार्केट की ओपनिंग हुई थी। ठीक है, और देख लो, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, हमारा डिस्कशन हो चुका था कि जीबीपी एयूडी अगर मार्केट की क्लोजिंग के जस्ट ऊपर ओपन होता है तो अब आपका मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है। और डियर फ्रेंड्स अगर ये इस वीक की मैं बात करूं तो अब जो है इसका रेजिस्टेंस पॉइंट ये अगला है, ये है अगला इसका टारगेट है अभी इस वीक का, वो है 1.85 इसका टारगेट है इस वीक का। ठीक है, यानी यहाँ से 2,000 पॉइंट की छलांग लगा सकता है कल से, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं है। और हम और अच्छे से एनालिसिस करना चाहें, अगर हम पीछे की कैंडल से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा रास्ता क्लियर है। इधर देखो आप, पूरा ट्राइंगल कोड है। ठीक है, पूरा का पूरा रास्ता क्लियर है डियर फ्रेंड्स, यहाँ का पूरा का पूरा बोर्ड पैनल हमारा क्लियर है, कि ये बताना चाहता है ट्राइंगल बोर्ड कि सर आपने जो अभी तक करते आए हो, आपके ए और बी बेस बन चुके हैं, यानी ये ट्राइंगल बन चुका है डियर फ्रेंड्स, ए बी और सी, बी और सी यहाँ पर बेस हो चुके हैं।
तो अब यहाँ पर आधार बन चुके हैं, तो दो आधार मतलब इसके दो पिलर अब मजबूत हो चुके हैं, तो ये हाईली सपोर्ट बन चुके हैं यहाँ पर। अब मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, हाई सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है इसका, तो मैं बता देता हूँ आपको ये भी। और मार्केट इसको क्रॉस कर ही नहीं पाया, आप देख सकते हैं 80,500, ये देखो पीछे कैंडल की लो, सबसे लो, ये देखो आप, इसको ब्रेक कर ही नहीं पाया। देखो तीन पिलर मिले, यानी तीन सपोर्ट मिले, और इसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट कितना ही गिरा, लेकिन इन पे देखो पीछे का सपोर्ट कितना रहता है डियर फ्रेंड्स। हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में चर्चा करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो टेक्निकल एनालिसिस में होता है क्या है, पीछे के डाटाओं को एनालिसिस करके आगे के डाटा को हम एनालिसिस करते हैं, ग्राफिक है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस आपने बहुत सारी बार सुना होगा, अभी अपन ने स्टार्ट नहीं किए, पूरे सेशन पूरे बाकी पड़े हैं, अभी 20 से 30 सेशन है पूरे, ठीक है, पूरे 20 चैप्टर हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस पे। तो डियर फ्रेंड्स, अब थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, जब हम कैलकुलेशन की बात चल ही रही है। तो एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि हम पिछले डाटाओं को, या पिछले जो भी मार्केट की क्या रहा है उसके उपरांत अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो एनालिसिस कर रहे हैं, उसको पीछे के डाटा को हम देख के एनालिसिस करते हैं सदा, ठीक है, पीछे वाले कैंडल्स को। अब देखो यानी तीन सपोर्ट मिले, अब देख सकते हो डियर फ्रेंड्स, ग्राफ आपको क्या क्या बता सकता है, आप देख सकते हैं। ये होता है डियर फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत बड़ी नींव है इस फॉरेक्स में, ठीक है। तो बट ये टूल्स है, पैरामीटर है, तो ये करीबन 30 से 40%, 30-40% काम करता है। फिर उसके बाद 20% न्यूज एनालिसिस काम करता है। फिर फंडामेंटल एनालिसिस आ जाता है 20%, फिर सेंटिमेंटल एनालिसिस आ जाता है 10%, और 10% एटसेट्रा चलता रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब टेक्निकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्केट की भूमिका को हम आसानी से पहचान सकते हैं इस इंडस्ट्री में। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच सकते हैं कि इस वीक क्या होने वाला है, कि अब इसको ब्रेक नहीं कर पाया है, क्योंकि इस वीक को अगर डियर फ्रेंड्स इन दोनों कैंडल के लो को तोड़ देता, यानी 1,80,500 का अगर डियर फ्रेंड्स इस वीक इससे नीचे ओपनिंग होती डियर फ्रेंड्स मार्केट की, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसका फिर टारगेट क्या होता, वो भी मैं बता देता हूं आपको। फिर इसका टारगेट ये होता डियर फ्रेंड्स, क्या होता, ये होता इसकी तीन कैंडल यहां मिल रही है इसको, करीबन 1.79 इसका नेक्स्ट टारगेट होता, अगर इससे नीचे क्लोज होता है, इससे और आगे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको मैं और अच्छी तरीके से बेसिक एनालिसिस के बारे में चर्चा करें, तो मैं आपको एक और ट्रिक्स बता देता हूँ, चलिए, कुछ लर्निंग कर ही रहे हैं हम लोग, तो देख लेते हैं। देखिए, दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए लाइव एक और पैनल पे मैं दिखा देता हूं आपको।
ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं। पहले हम अभी के प्रेजेंट टाइम के रेट की बात कर लेते हैं। वाह, अब देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आपको एनालिसिस करवा देता हूँ। अगर वहां आपको समझ में नहीं आ रहा था तो मैं अब यहाँ समझा देता हूँ आपको। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है पायोट का मतलब क्या होता है? पीओट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, PIVOT। कोई बता सकता है आप में से? किसी को पता है मीनिंग? क्या आपको पता है क्या डियर फ्रेंड्स, PIVOT का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आया है डियर फ्रेंड्स बहुत ही शानदार आंसर। राधे श्याम जी बोल रहे हैं घेरा, क्रिटिकल पॉइंट। चलिए ठीक है सर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पायोट का मतलब होता है कि आपका यहाँ पर पिछले टाउन के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 कैंडल पीछे की को एनालिसिस करते हुए इसने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ये आपका मीडियम केंद्र बिंदु है, आप देख सकते हैं। ये है इसका पायोट लाइन, और ये पायोट लाइन अभी बन रही है डियर फ्रेंड्स। अभी जो प्रेजेंट टाइम रेट है, जो प्राइस है, मेरे अंदाज से अभी ये है 1.85 के समथिंग। पायोट लाइन जो है 1.85 के समथिंग है। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा मार्केट, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। इस पायोट लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा, ये मेरे अंदाज में है 1.85, तो डियर फ्रेंड्स फिर आपका मार्केट जाके रुकेगा करीबन 1.95 के अप्रोक्स। ठीक है, और ये अभी जो सपोर्ट बना हुआ है वो ये है। अभी जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था वो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। दिखा देता हूँ मैं कितना सपोर्ट बन रहा है, ये भी देख सकते हैं आप। वही अप्रोक्स वही आ रहा है डियर फ्रेंड्स, 80-500 के समथिंग जो भी ऊपर ने देखा सपोर्ट। ठीक है, पहला सपोर्ट यहाँ मिल रहा है इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम देखना चाहते हैं कि ये 1.85 को कब क्लियर करता है। हो सकता है 2000 पॉइंट और बचा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये पीछे की कैंडल को कल ही तोड़ देता है, ठीक है, पीछे की कैंडल को के जस्ट ऊपर क्लोज हो जाता है कल, तो ये फिर मान लो कि ये कल ही ब्रेक हो जाएगा, और फिर आपका ग्राफ का जो लाइनअप होगा वो इस तरह से दिखेगा। आपकी जो ग्राफिक लाइन है डियर फ्रेंड्स, वो किस तरह से दिखेगी, इस तरह से। आपका नेक्स्ट मोड रहेगा, पहला बता देता हूं मैं। पहला रहेगा अभी बुलिश है मार्केट, थोड़ा 8.4 तक आएगा, फिर पायोट लाइन तक जाएगा, पायोट लाइन से थोड़ा संघर्ष करेगा, मार्केट नीचे आएगा, और इसके जस्ट ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो फिर सीधा पहुंच जाएगा ये। तो ये मार्केट की आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी नेक्स्ट 2 वीक की। ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक की स्ट्रेटेजी जो है ये है। अगर पायोट लाइन को तोड़ देता है तो फिर आपको 90-92 को टच करने की पूरी पूरी आशंका बन जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, इसका अवरोधक जो है, वो करीबन यहीं पे है। आप देख भी पा रहे होंगे, ये लाइन मैंने खींचा भी है, ये अवरोधक है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट कैलकुलेशन लेते हैं हम, एग्जाम्पल 6, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। AUD USD का एग्जाम्पल लेंगे आज। ठीक है, एग्जाम्पल 6, AUD USD।
ठीक है, एयूडी यूएसडी का चार्ट उठाएंगे। चलिए यूआर एयूडी का भी ले लेंगे, ठीक है, अभी टाइम है अपने पास 2 सिग्नल तब तक का। तो देखिए लाइव, एयूडी यूएसडी, ठीक है। क्या डियर फ्रेंड्स एक बार कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को ये ग्राफ बता रहा हूँ तो थोड़ा कोई बोर तो नहीं हो रहा? मैसेज कर सकते हैं अगर आप सेशन को ऐसा ले रहे हो कि सर तो पता नहीं क्या बताने लग गए, हमारा तो ऊपर से जा रही। वो समझ में आ रहा है कि नहीं डियर फ्रेंड्स, थोड़ा कमेंट करेंगे आप लोग, पता लगे कि सर पता नहीं क्या बताने लग गए, कौन से सेशन स्टार्ट कर दिए, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं बोलने वाले हो ना? ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ है ये हमारी जो लाइफ है ना इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये मान के चलो आपका हर सिग्नल का पैरामीटर आपको ये बता रहा है कि आपके आगे की जीवनी, क्योंकि हम पैसा तो इसी पे ट्रेडों पे बनाने वाले हैं, इन्हीं सिग्नल्स आएंगे और इन्हीं पे पैसा बनाएंगे। तो कम से कम अपने को थोड़ा बहुत एनालिसिस रहेगा तो हमको पता चलना चाहिए ना। ठीक है, बी प्रिपेयर रहोगे आप लोग, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एयूडी यूएसडी का लेते हैं और एयूडी यूएसडी का पिछले 2 साल का हम चार्ट उठाते हैं और देखना चाहते हैं इस पर्सन ने क्या किया है यहाँ पर इसकी लाइफ में। देख लेते हैं सर, 2 साल का चार्ट उठा के देख लेते हैं। तो आ गया सर यहाँ पर, जुलाई आ गया है और ये 10/6 6 2 ईयर का, और उस दिन यहाँ पर हाई। यहाँ तो डियर फ्रेंड्स अलग ही रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राफ डाउन ट्रेंड में है, यानी यूडी यूएसडी पूरा का पूरा नीचे आ रहा है 2 साल से, मतलब कोई भावना है ही नहीं इसके माइंड में, देख सकते हैं आप लोग। वाह क्या बात है, देख पा रहे हो आप लोग? यहाँ से पूरा का पूरा नीचे गया डियर फ्रेंड्स, कोई रोकने वाला था ही नहीं इसको, पता नहीं कहाँ चला गया ये, कौन से दर्शन करने गया नीचे। देख सकते हैं पूरी लाइन सीधी बनी है डाउन ट्रेंड में, कोई रोका नहीं इसको। चलिए थोड़ा डिस्कशन करते हैं, तो इसका हाई पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, हाई पॉइंट देखना चाहते हैं पहले हम। 2 साल के पैरामीटर में तो सबसे ज्यादा कैंडल जो टच करी है हाईएस्ट पॉइंट में, तो यहाँ पर नजर आ रहा है डियर फ्रेंड्स, वो आ रहा है करीबन बात कर लेते हैं 0.75 के समथिंग नजर आ रहा है मुझे, 0.72 से जस्ट ऊपर जस्ट ऊपर जस्ट ऊपर जस्ट ऊपर। और यहाँ पर शायद मैं भी पॉसिबल, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। ये मुझे लग रहा है 0.74 मान के चलते हैं इसका हाईएस्ट पॉइंट, 3 बार कैंडल टच किया है। तो ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, हाई पॉइंट गया है 0.7400। उसके बाद लो पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, कितनी बार इसने लो बनाया है। अब ये चीजें अगर हम लोगों को पता हो डियर फ्रेंड्स पहले से ही, तो हम ऐसी गलतियां करेंगे नहीं अपनी लाइफ में। वाह क्या बात है डियर फ्रेंड्स, इसने तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाली बात कह दी।
ये तो न्यूज के कारण से गया है, मतलब इसका लो पॉइंट तो मार्केट यहाँ तक के मतलब पूरा ट्रेंड में ही नहीं था। यहाँ से कुछ ट्रेंड में आया है, यानी 0.63 के बाद में दो क्लोजिंग हुई, यानी तीन कैंडल यहाँ पर बनाया इसने, और इसका लोवेस्ट पॉइंट मान 0.60 के समथिंग आ रहा है डियर फ्रेंड। तो ले लेते हैं 0.60 इसका लो। वाह, क्या चलिए, तो एक बार कैलकुलेशन करते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या रिजल्ट आता है। 0.740060, ठीक है। तो रिजल्ट निकाल लेते हैं डियर फ्रेंड्स एक बार। 0.60,000 प्लस 0.75 है या 74 है, 74 है, 000 डिवाइड बाई 2, 0.67। ऑसम रिजल्ट, 0.67 तो यहाँ पर ट्रेंड आ चुका है अपना 0.67 मीडियम ट्रेंड आ चुका है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, कौन बोल रहा था, कौन सा सिग्नल, यूरो एवीडी भी ले लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट एनालिसिस करने की रह जाएगा। हम 7 ले लेते हैं डियर फ्रेंड, 7 ईयू और एयूडी के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं साथ के साथ में। ईयू और एयूडी, ठीक है, ईयू और एयूडी भी उठा लेते हैं। चलिए, ईयू और एयूडी देख सकते हैं एक बार आप लोग। कहाँ गया ये रहा, ठीक है। चलिए, इस पे एनालिसिस करते हैं। पिछले साल का डाटा उठाते हैं, वीकली चार्ट आपके पास है। इसने तो बहुत ही शानदार रेस बना रखी है, जिसका कोई मतलब बहुत ही खतरनाक वाला लोगों ने प्रॉफिट बनाया है इस सिग्नल पे, तो मुझे लग रहा है ऐसा। 29/4 और बात कर रहे हैं हम, ये आ गया आपका एक साल का ग्राफ। तो डियर फ्रेंड्स, इसने हाईएस्ट लो बनाया है, इसमें लोवेस्ट पॉइंट चल रहा है, मैक्सिमम टचिंग पॉइंट 3 बार टच कर चुका है नीचे की, वो है 0.57 के अप्रोक्स, ठीक है। तो 1.17 इसका लो ट्रेंड है, 1.57 लो ट्रेंड है, और इसका हाई ट्रेंड जो है डियर फ्रेंड्स, वो गया है, हाई ट्रेंड की बात करें तो प्योरली न्यूज एनालिसिस के कारण गया। आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एक बार आप देख पा रहे हो, हाँ बड़ा इसने उछाल लिया है, यहाँ से आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही खतरनाक। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसने एक ही बार में, मुझे लग रहा है कि ये 1 महीने का चार्ट होगा, जो पूरा न्यूज के कारण से ऊपर गया था ये। और भी डेट भी देखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप कितने पॉइंट का पूरा उछाल लिया है। एक बार आप एनालिसिस कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ये गया है डियर फ्रेंड्स 1.66 से सीधा गया है 1.9, पूरा का पूरा मतलब न्यूज एनालिसिस से गया है डियर फ्रेंड्स। ये 10,000 पॉइंट ये है, न्यूज एनालिसिस से ऊपर गया है। अब कोई समझ पा रहे हैं आप लोग डियर फ्रेंड्स, न्यूज एनालिसिस कितना खतरनाक होता है अपने जीवन के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर लोग जो लॉस करते हैं, वो सबसे ज्यादा न्यूज एनालिसिस को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं और फिर लॉस कर लेते हैं, ठीक है। अब सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, जो पर्सन अगर सेल में होगा और 10,000 पॉइंट के ऊपर छलांग लगाई इसने, ठीक है, क्योंकि लो ट्रेंड में तो सेलिंग आनी नहीं चाहिए था, तो बाइंग पोजीशन था। तो डियर फ्रेंड, ट्रेंड के अनुसार अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा 10,000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन लिया है, तो कितनी बड़ी एनालिसिस होगा, ठीक है।
बिल्कुल सर, सिग्नल पे लेंगे, हम सिग्नल पे भी एनालिसिस करेंगे कल। आज हम चार्ट पे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम कल हम डिस्कशन करेंगे हमारे सिग्नल एनालिसिस पे, आपको कैसे लगाना, एक बार नए लोगों को भी पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, मैं कल बताऊंगा उसके ऊपर। आज हम ये पूरा सेशन ले लेते हैं दो के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार एटी पे ये पूरा न्यूज एनालिसिस चला चला और नीचे आया, तो यहाँ पर सपोर्ट मिला इसको। यहाँ पर 2 या 3 कैंडल मिली इसको रेजिस्टेंस, वो है चलता जा रहा है, बट हम देखना चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस पॉइंट 3 कैंडल तो रही होगी ऊपर। तो एक बार देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 3 से 4 कैंडल मिली है, यानी 1.70 जो है डियर फ्रेंड्स, इसका हाईली रेजिस्टेंस पॉइंट है। यानी 1 बात करें हम 1.7 1.71, ठीक है। अब हमने देखा डियर फ्रेंड्स 1.71 या 1.72 हमारा हाईली रेजिस्टेंस पॉइंट है, इससे मार्केट जो है टकरा के वापस जरूर आएगा हर बार। तो अब हम इसको और प्रैक्टिकल तरीके से देखना चाहते हैं, तो एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, तो एक बार देखेंगे डियर फ्रेंड्स। चलिए डियर फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर। तो अभी जो पायोट लाइन बनी है डियर फ्रेंड्स, वाओ क्या बात है डियर फ्रेंड्स, मजा आ गया। EU और AUD के अंदर पूरा बुलिश पैटर्न आ चुका है। ये पायोट लाइन को जो है ये पार कर चुका है डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। हाँ हाँ सर, दिख गया दिख गया। चलिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं बता रहा था डियर फ्रेंड्स आपको कि पहला जो पायोट लाइन है वो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 4 कैंडलों का अगर मैं मिलन बता दूं, तो ये 1.63 या 64 के अप्रोक्स आपका पहला पायोट लाइन होगा, और रेजिस्टेंस पॉइंट करीबन आएगा आपका यहाँ पर 3 से 4 कैंडल 72 या 71 पे। अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप से देख लेते हैं कि इतना ही वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पहली बात तो ये पायोट लाइन थी, इसको ऊपर मार्केट जस्ट ओपन हुआ है। ठीक है, ये भी शायद वीकली पैटर्न ही है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम रेंज देख लेते हैं एक बार। रेंज देख लेते हैं, 1 डे कैंडल पैटर्न है। 5 ईयर का ले लेते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो आपकी कैंडल है जस्ट इससे ऊपर मार्केट की ओपनिंग हुई पायोट लाइन से। मैंने आपको बोल दिया डियर फ्रेंड्स, पायोट लाइन के जस्ट ऊपर। और डियर फ्रेंड्स जो पहला मार्केट क्लोज हुआ उसके जस्ट ऊपर ओपन हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये आपको अब जो है फर्स्ट टारगेट है इसका 1.66 के अप्रोक्स का टारगेट है। और ये हो सकता है आपको इसी वीक देखने को मिल जाए। ठीक है, आपके IG मार्केट का सिग्नल भी यहाँ से क्लियर होता नजर आ जाएगा इसी वीक। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स और हम एनालिसिस करना चाहते हैं EUR AUD पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा मीडियम ट्रेंड जो आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आया है 0.67। तो चलिए मीडियम ट्रेंड देख लेते हैं पहले, तो कहाँ पर आ रहा है।
तो डियर फ्रेंड्स मीडियम ट्रेंड के जस्ट नीचे है, आप देख सकते हैं अब इसको, क्योंकि मीडियम ट्रेंड के नीचे है तो अब हमारा एनालिसिस जो है थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम ट्रेंड के नीचे हैं हम लोग। देख लेते हैं मीडियम ट्रेंड के नीचे हैं तो अब जो है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्लोज हुआ और क्लोज के जस्ट ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर बुलिश पैटर्न चालू हो गया, कि यहाँ पर सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। और बुलिश पैटर्न चालू होते ही देख सकते हैं आपको ग्रीन कैंडल मिल गई होगी, हरी वाली कैंडल अब तो पहचान में आ रही होगी आप लोगों को। ये जो हरी कैंडल दिख रही है आपको, ग्रीन कैंडल, ये आपका बाई वाली कैंडल है, यानी बाई में जाने का संकेत दे रही है, ठीक है। और रेड जो कैंडल दिख रही है आपको, ये सेल की कैंडल है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा ये तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब पहला रेजिस्टेंस जो बनेगा वो बनेगा अभी का, आज का, वो बनेगा डियर फ्रेंड्स मार्केट कल तक, यानी आपके आईजी मार्केट का सिग्नल जो है वो कल तक हिट होने के, क्योंकि बुलिश कैंडल का हाई जो है वो है 1.64। तो कल में भी पॉसिबल डियर फ्रेंड्स आपके सारे टारगेट हिट हो जाएंगे यूआर एवडी के, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है, और भी चेक करना चाहते हैं तो देखेंगे हम एक बार और क्या क्या चेक करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ओके, देखेंगे डियर फ्रेंड्स हम लोग सब भी। तो आपका ये वाला एनालिसिस हो चुका डियर फ्रेंड्स, मीडियम ट्रेंड के नीचे है। अब डियर फ्रेंड्स ये 1.66 के जैसे ही, यानी मैं आपको बता दूं यहाँ से ये देखो 1.66 ये मीडियम ट्रेंड आया, इसके जस्ट ऊपर ये दोनों के बीच की क्लोजिंग के नीचे, ठीक है। यहाँ पर अगर जैसे ही डियर फ्रेंड्स ये चारों कैंडलों को पार कर जाएगा मार्केट 1.66 को, यानी इस कैंडल को पार हो गया उस दिन, तो ये सोच लो फिर आपको यहाँ मिलेगा ये ग्राफ, मतलब करीबन 70,000 छूने की पूरी आशा हो जाएगी। यानी जैसे ही 1.66 को पार हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, तो फिर आपके चांसेस जो है वो बन जाएंगे 1.70 के टच करने के, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एयूडी यूएसडी, तो इसका भी हम एनालिसिस निकाल चुके हैं, तो एक बार देखेंगे हम लोग एयूडी यूएसडी। ओके, ठीक, बात करते हैं डियर फ्रेंड्स एयूडी यूएसडी। तो इसका हाई और लो हम देख चुके हैं, तो इसका मीडियम ट्रेंड जो है वो ये आया है, आप देख सकते हैं 0.67 हमारा ये आया है ट्रेंड, ठीक है। ओके, तो देख सकते हैं एक बार, तो ये तो पूरा डाउन ट्रेंड में डियर फ्रेंड्स, इसने तो बहुत ही खतरनाक वाला ग्राफ बना रखा है, ठीक है। बट हम देख सकते हैं अब हम कहाँ पर हैं वो देख लेते हैं। 0.67 मतलब यहाँ पर ये 0.67 इसका मीडियम ट्रेंड आया है। और जैसे ही डियर फ्रेंड्स, यानी ये देख सकते हो मीडियम ट्रेंड का मतलब आप सोच सकते हैं कुल मिला के आप कम से कम ये 3 या 4 कैंडल को टच करता है। आप जब भी देखे होंगे एनालिसिस, 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 और 4 5, यानी करीबन 4 5 कैंडल इसका मीडियम ट्रेंड बना रही है। और जैसे ही ये पांचों कैंडल्स को तोड़ता है ये ग्राफ, ये पांचों कैंडल्स को ब्रेक करता है, 6 7 को क्लोज करता है, और मार्केट इसके 6 7 के जस्ट नीचे ओपनिंग होती है डियर फ्रेंड्स, फिर आप सोच सकते हैं कि फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसको, ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो यहाँ मिलेगा करीबन 0.60 के समथिंग ही वापस सपोर्ट मिलेगा इसको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स इस वीक में, अभी हम बात करें पिछले, ये वीकली चार्ट है डियर फ्रेंड्स, आप वीकली चार्ट देख रहे होंगे एयूडी यूएसडी पे। ये वीकली चार्ट में आप देखो यहाँ से पूरा ट्रेंड था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 वीक में डियर फ्रेंड्स, 11 वीक से, ठीक है, करीबन 2.5 महीने से
पूरा मार्केट जो है अब ट्रेंड में था। देख सकते हैं आप, पूरा मार्केट अब ट्रेंड में था। और अब ट्रेंड में जो है, अब यहाँ पर निष्कर्षण निकला ये है कि जब भी मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड लिया था डियर फ्रेंड्स, ये डाउन की कैंडल देख सकते हैं रेड कलर की, ये यहीं पे खत्म हो गई। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देख पा रहे हो आप लोग। यानी डियर फ्रेंड्स जो रेड कलर की कैंडल थी, इसने लो बनाया उसके बाद में नेक्स्ट वीक से, ठीक है, ये मार्केट का क्लोज है, ठीक है। और यहाँ ओपनिंग थी, मार्केट की ओपनिंग थी। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ से इसकी ओपनिंग हुई, कहाँ से क्लोजिंग हुई, आप देख सकते हैं। यानी क्लोज हुआ मार्केट 0.58 और लो बनाया डियर फ्रेंड्स, कितना लो बनाया लास्ट वीक का, 55। उसके बाद में मार्केट जस्ट ऊपर, यानी 58 पे, जस्ट इसके बराबर से हाई बन, यानी ओपन हुआ जस्ट बराबर। और यहाँ से बुलिश पैटर्न लिया, पूरा गया। फिर उसके बाद दूसरी वीक थोड़ा सा बीच आदमी रह गया, मतलब दूसरी कैंडल का हाफ रहा पूरा। फिर ये अभी कैंडल्स के नाम भी रहते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे ये कैंडल आपको पैटर्न दिखेगा, ये जो कैंडल्स हैं, ठीक है, ये मारू बाजू कैंडल है, इनका नाम जो है, जैसे ये कैंडल है इसका नाम है मारू बाजू, ठीक है, मारू भोजू कैंडल है इसका नाम, ठीक है। हम आगे जाके पढ़ेंगे, 10-12 कैंडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका हैमर है, हथौड़ा जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, एक आपको एक कहावत बता दूं आप लोगों को, एक कहावत सुनना चाहोगे आप लोग? गांव में जो होता है ना डियर फ्रेंड्स, जो मतलब अपने दादाजी होते हैं, ठीक है, और मतलब नानी है, दादी है, ठीक है, वो एक बात कहते हैं कि बेटा, आप कोई सी भी पढ़ाई कर लो, ठीक है, कोई सी भी पढ़ाई कर लो, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई कर लो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लो या आप मार्केट के एनालिसिस की बात करो, लेकिन जो घर में काम आने वाली चीजें हैं, आके आप वहीं रुकोगे लाइफ में। चाहे आप कितने ही काम, मतलब कितनी एजुकेशन ले लो, लेकिन लास्ट में आपको जब पैसे कमाने की बारी आती है, तो आपको मतलब जो घर में काम आने वाली चीजें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको, मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको इस कैंडल के अंदर हैमर देखने को मिलेगा, मतलब रिवर्स हैंडल, रिवर्स हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा, और एक सीधा हथौड़ा, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ठीक है। तो ऐसे एक छड़ मिलेगी, ठीक है, जिसे हम मोरोबोजू कैंडल बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, मतलब आपको पता चलेगा कि घर बार में काम आने वाली चीजों पे हम ज्ञान ले रहे हैं, पता आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो इस पे लास्ट एनालिसिस खत्म करते हैं हम लोग। तो डियर फ्रेंड्स, अब जो है, अब देख सकते हैं ये इसने पूरा ट्रेंड बनाया, पूरा ट्रेंड, मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, फिर इसके जस्ट ऊपर ओपन हुआ मार्केट, फिर इसके नेक्स्ट वीक भी जस्ट ऊपर ओपन हुआ तो ऊपर जाता रहा, फिर अगली कैंडल के जस्ट ऊपर ओपन हुआ, फिर ऊपर जाता रहा, फिर मार्केट के जस्ट थोड़ा नीचे कैंडल रिवर्स हुआ तो रिवर्स गया, फिर देखो ओपन उसके थोड़ा ऊपर हुआ, और जैसे इसके ऊपर हुआ डियर फ्रेंड्स, यहाँ से भी देख सकते हैं, फिर यहाँ से ऊपर हुआ ओपन। अब देखो यहाँ पर इस वीक की कहानी देखो, आपको अब नई देखने को मिलेगी। यानी मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होता जा रहा था, ऊपर ही जाता जा रहा था, ठीक है। अब देखो नया ट्रेंड आपको मैं बताता हूँ। अब ये पिछले वीक की कैंडल है डियर फ्रेंड्स, लास्ट कंक्लूजन पे चलते हैं। ये पिछले वीक की कैंडल है और ये इस वीक की कैंडल चल रही है। अब देखो, जो आपकी बुलिश कैंडल होती है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका मार्केट ओपन होता है, ठीक है। मैं इसको और यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ से मार्केट की ओपनिंग हुई, यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है। अब क्लोज मार्केट की वैल्यू देख लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट से क्लोज मार्केट की। देखो मार्केट कब क्लोज हुआ, ये हुआ डियर फ्रेंड्स क्लोज 69,700 के अप्रोक्स क्लोज हुआ मार्केट।
अब आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा प्यारा सा क्या गैप दिख रहा है आप लोगों को, पूरा जूम करके अगर मैं बताऊं तो देखो मार्केट उसके जस्ट नीचे ओपन हुआ है। जो पोजीशन थी 69,700 के, उसके जस्ट नीचे है। तो डियर फ्रेंड्स अब भगवान बचाए इसको कि अब जो है एयूडी यूएसडी को, क्योंकि अब इस पे सपोर्ट जो है वो मिलेगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सपोर्ट 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 देख लेते हैं एक बार, कहाँ मिलेगा बेरिस पेंडल का सपोर्ट, देखेंगे देखेंगे देख लेते हैं इसका सपोर्ट कहाँ बन रहा है हम, और अच्छे से एनालिसिस करके यहाँ से देख लेते हैं। यू आर एयूडी, सॉरी एयूडी यूएसडी लेना था डियर फ्रेंड्स, क्या करें, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये लीजिए डियर फ्रेंड्स आपके सामने प्रेजेंट आपकी फॉरेक्स के एयूडी यूएसडी का पैटर्न। ये आपका जो पाइवट लाइन है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, यानी इसके जस्ट नीचे मार्केट की क्लोजिंग ओपनिंग हुई है। आप देख सकते हैं मैंने बताया आप लोगों को कि जस्ट नीचे तो यही पाइवट लाइन बन गया, और पाइवट लाइन के जस्ट नीचे तो अब सपोर्ट जो पहला मिलेगा डियर फ्रेंड्स इसको, वो सपोर्ट देख लेते हैं सर कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखो सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, ये वाला पहला सपोर्ट, यानी वही मैंने आपको बताया अभी मीडियम ट्रेंड हमारा। देखो डियर फ्रेंड्स कितना कैलकुलेशन, देख के मार्केट कितना कैलकुलेशन चलता है, मतलब पूरे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं मार्केट के, ठीक है, मतलब कितनी कैलकुलेशन से चलता है आप लोगों को पता है। तो फिर डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, जब मार्केट कैलकुलेशन से चल सकता है तो हम लोग क्यों कैलकुलेशन से नहीं चलते हैं हमारी लाइफ में, क्यों हम गैंगलिंग करने लग जाते हैं। जब मार्केट आपको सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता है तो आप क्यों गैंगलिंग करते हो यहाँ पर। देख सकते हो डियर फ्रेंड्स आपके सामने क्लियर है, मैंने 7 पैरामीटर बताया आप लोगों को, और ये सातों पैरामीटर की बात करें